कभी कभी कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो हमारे पूरे जीवन पर एक गहरा असर छोड़कर चले जाते हैं और हम चाह कर भी उन्हें भुला नहीं पाते। मेरा नाम बिरजू है और आज मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी का एक राज बताने वाला हूँ। मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव से शहर पैसे कमाने आ गया। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक शॉप पे फूड डिलीवरी बॉय की जॉब मिल गई। मेरी सैलरी तो ज़्यादा नहीं थी, पर मुझे बाइक पे पूरा शहर घूमने में बड़ा मज़ा आता था, इसलिए मुझे ये जॉब बहुत अच्छी लगी। ज़्यादातर जो ऑर्डर बहुत दूर के होते उन्हें मैं ही खाना पहुंचाने जाया करता था। ये बात है आज से 2 महीने पहले की। उस दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी। मैं और मेरा दोस्त समीर शॉप में बैठ के टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि तब तक हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला था। तभी काउंटर का फ़ोन बजा और एक ऑर्डर आया। वो ऑर्डर काफ़ी दूर से आया था, पर मेरा जाने का मन नहीं था, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ये क्या बात हुई? हमेशा दूर के ऑर्डर तो तू ही लेके जाता है, तो ये भी तुझे ही लेके जाना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी मुझे ही ऑर्डर लेके जाना पड़ा। पता नहीं इतनी रात में लोग जागते ही क्यों हैं। शांति से सो जाएं तो भूख ही नहीं लगेगी। इतनी बारिश में खाना ऑर्डर कर दिया। धीरे धीरे मैं शहर से काफ़ी दूर निकल आया था, पर अभी भी मैं वहाँ नहीं पहुँचा था जहाँ मुझे खाना पहुँचाना था। थोड़ी देर और गाड़ी चलाने के बाद आखिर मैं उस घर के पास पहुँच ही गया जहाँ से ऑर्डर किया गया था। वो घर बहुत पुराना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उसकी मरम्मत नहीं हुई है। मैंने एक बार फिर से अपना मोबाइल निकाल के लोकेशन चेक करके ये कंफर्म किया कि ऑर्डर इसी घर से आया है, क्योंकि आसपास कोई और घर था ही नहीं। आसपास कोई दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं कस्टमर को कॉल करने लगा। इतने में घर के पीछे से एक लड़की आने लगी। ये ऑर्डर उसी का था। वो लड़की आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी उम्र करीब 23-24 साल की होगी। लाल टॉप और काली स्कर्ट में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। ऊपर से उसके बाल उसके गालों तक आ रहे थे, जो उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। मेरी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। तभी अचानक घर के अंदर से अजीब सी आवाज़ आने लगी। मेरे कुछ बोलने से पहले वो लड़की बोल पड़ी, वो अंदर टीवी चल रहा है, ये उसी की आवाज़ है। वो मैं अभी अकेली हूँ ना, इसलिए टीवी चलता रहता है। मेरे हस्बैंड कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर गए हैं। आप अंदर आके थोड़ा पानी पी लीजिए। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि मेरा भी मन उसके घर में जाने को कर रहा था, और अब तो उसने सामने से पूछ लिया था। तो मैं उसके घर में जाने के लिए तैयार हो गया।
हम दोनों अंदर जा ही रहे थे कि तभी शॉप से कॉल आया कि मुझे जल्दी से जल्दी शॉप पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा और अर्जेंट ऑर्डर आया है। अपने मन को मार के मैंने उस लड़की को उसका खाना दिया और अपनी बाइक पे बैठ के वहाँ से चला गया। काम करते करते भी मुझे उस लड़की का चेहरा याद आ रहा था। मैं उसे भुला ही नहीं पा रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस रात तबीयत खराब होने का झूठा बहाना बनाकर काम से छुट्टी ले ली और निकल पड़ा उस खूबसूरत मंजिल की तरफ। मैं बाइक बहुत तेज़ चला रहा था, इसलिए मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच गया। मैं फिर से उसी घर के सामने खड़ा था जिसमें वो खूबसूरत बला अकेली थी। मैं अंदर जा ही रहा था कि तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों ना समीर को भी बुला लूं, कहीं अकेले मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। जब मैंने समीर को बताया कि एक खूबसूरत लड़की घर में अकेली है, तो बिना कुछ बोले वो यहाँ आने के लिए निकल पड़ा और मैंने उसे यहाँ की लोकेशन शेयर कर दी। थोड़ी ही देर में समीर भी वहाँ पहुँच गया और हम दोनों दबे पांव घर में जाने लगे। आगे का दरवाज़ा लॉक था, इसलिए हम पीछे की तरफ से घर में जाने लगे। हम दोनों घर के अंदर घुस चुके थे। अबे ये कहाँ ले आया तू? मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई इंसान भी रहता होगा, तो इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ क्यों रहेगी? अबे तू चुप कर। एक बार तू उसे देखेगा ना तो सब भूल जाएगा। उसका चेहरा मेरे दिमाग में किसी फ़ोटो की तरह छपा हुआ है और हमें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर पे हमने चेक किया पर वहाँ कोई नहीं था, तो हम दोनों फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ने लगे। फर्स्ट फ्लोर पर भी कोई नहीं था। तभी समीर ने कहा, भाई यहाँ कोई नहीं है, चल यहाँ से। तूने फालतू में मुझे इतने मीठे मीठे सपने दिखा दिए। सुंदर लड़की तो क्या, यहाँ कोई बुढ़िया भी नहीं है। हम दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी एक रूम से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैं और समीर धीमे धीमे कदम रखकर उस रूम की तरफ बढ़े। उस रूम का नज़ारा देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए और डर के मारे मैं और समीर दोनों चिल्लाने लगे। वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी और सबने डिलीवरी बॉय के ही कपड़े पहने हुए थे और उसमें से एक दो तो जिंदा भी थे। तभी अचानक नीचे वाले फ्लोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मुझे ये बात समझ आ गई थी कि हम यहाँ आए नहीं हैं, बल्कि जानबूझकर लाए गए हैं। जैसे इन बाकी सारों को फंसाया गया था। समीर भाई जल्दी चल, हमें यहाँ से निकलना होगा। पर हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अबे जिंदा रहे तो इनकी मदद करने वापस आ जाएंगे, पर अभी यहाँ से निकलते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी अभी तो आए हो।
आज पहली बार एक साथ दो शिकार मिले हैं। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उस लड़की ने मुझ पे हमला कर दिया। मैं तो बच गया, पर समीर उसके चंगुल में फंस गया। मैं बहुत डर गया था। जैसे तैसे भागते भागते मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा। तभी मुझे समीर के चिल्लाने की आवाज़ आई। डर के मारे मैं खिड़की की तरफ दौड़ा और उसे तोड़कर बाहर की तरफ कूद गया। बहुत मुश्किल से मैं वहाँ से बच के निकला। मैं वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ भागा और उन्हें भी वहाँ ले आया। पर जब मैं पुलिस के साथ वहाँ पहुँचा तो ना तो वहाँ कोई लाश मिली, ना ही वो लड़की और ना ही मेरा दोस्त समीर। इस घटना के बाद मैंने वो शहर छोड़ दिया और मैं वापस अपने गांव रहने आ गया। आज भी जब मुझे वो सब याद आता है तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है और ये सोचकर आज भी डर लगता है कि समीर के साथ क्या हुआ होगा और वो लड़की असल में कौन थी। कोई पागल या चुड़ैल या कोई डायन। अरे काका, ये बिरजू का घर कहाँ पड़ेगा? वो सामने वाला घर बिरजू का है बेटी। तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ पहले कभी देखा नहीं? अरे काका, मैं बिरजू की दोस्त हूँ। शहर से आई हूँ उससे मिलने। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।